श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। पावन वाल्मीकि रामायण राम कथा में आज हमारा प्रसंग है कि निषाद राज गोहे के समक्ष लक्ष्मण जी का विलाप। तो आइए प्रसंग को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वीडियो के अंत तक जाना नहीं भूलें, क्योंकि बहुत ही सुंदर और शानदार आपके लाभ की और काम की जानकारी आपको मिलने वाली है। और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। लाभ की जानकारी कौन नहीं लेना चाहेगा, अंत तक जाना नहीं भूलें, जिससे आपका लाभ निश्चित रूप से तय हो जाए। लक्ष्मण को अपने भाई के लिए स्वाभाविक अनुराग से जागते देख निषाद राज गुह को बड़ा संताप हुआ। उसने रघुकुल नंदन लक्ष्मण से कहा, तात राजकुमार, तुम्हारे लिए ही आराम देने वाली शैया तैयार है, इस पर सुखपूर्वक सोकर भली भांति विश्राम कर लो। मैं सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण सब प्रकार के क्लेश सहन करने के योग्य हैं, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है, परंतु तुम सुख में ही पले हो, अतः उसी के योग्य, इसलिए सो जाओ। हम सब लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। मैं सत्य की शपथ खाकर तुमसे सत्य कहता हूँ कि इस भूतल पर मुझे श्री राम से बढ़कर कोई दूसरा प्रिय नहीं है। इन श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, विपुल धर्म लाभ तथा प्रचुर अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। अतः मैं अपने बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता सहित सोए हुए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रक्षा करूँगा। इस वन में सदा विचरने रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ शत्रु की अत्यंत शक्तिशाली विशाल शत्रुघ्नी सेना को भी अनायास ही जीत लेंगे। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, निष्पाप निषादराज, तुम धर्म पर ही दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा करते हो, इसलिए इस स्थान पर हम लोगों के लिए कोई भय नहीं है। फिर भी जब महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम सैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को सहन नहीं कर सकते, वही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों के ऊपर सुख से सो रहे हैं। गायत्री आदि मंत्रों के जाप, कृष्ण चांद्रायण आदि तप तथा नाना प्रकार के पराक्रम, यज्ञानुष्ठान आदि प्रयत्न करने में जो महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्ष्मणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं श्री राम के वन में आ जाने से अब राजा दशरथ अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही ये पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। तात निवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी। मैं समझता हूँ राजभवन का हाहाकार और चीत्कार अब शांत हो गया होगा। महारानी कौशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की रात तक जीवित रहेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। शत्रुघ्न की वाट देखने के कारण संभव है मेरी माता जीवित रह जाए, परंतु यदि वीरजन्य कौशल्या श्री राम के विरह में नष्ट हो जाएंगी तो ये हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात होगी, जिसमें श्री राम के अनुरागी मनुष्य भरे हुए हैं तथा जो सदा सुख का दर्शन रूप प्रिय वस्तु की प्राप्ति कराने वाली रही हैं, वह अयोध्यापुरी राजा दशरथ के निधन जनित दुख से युक्त होकर नष्ट हो जाएगी। अपने ज्येष्ठ पुत्र महात्मा श्री राम को न देखकर महामना राजा दशरथ के प्राण उनके शरीर में कैसे टिके रह सकेंगे। महाराज के नष्ट होने पर देवी कौशल्या भी नष्ट हो जाएंगी, तदंतर मेरी माता सुमित्रा भी नष्ट हुए बिना नहीं रहेंगी। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करूं। अपने इस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया ऐसे कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग रहेंगे या मरे हुए मेरे पिता रघुकुल शिरोमणि दशरथ का सभी प्रेत कार्यों में संस्कार देख करेंगे, वे ही सफल मनोरथ होकर भाग्यशाली हैं। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न श्रेष्ठ वरांगनाओं से सुशोभित रथों, घोड़ों और हाथियों के आवागमन से भरी हुई विविध वाद्यों की ध्वनियों से निनादित समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर हष्टपुष्ट मनुष्यों से सेवित पुष्पवाटिकाओं और उद्यानों से विभूषित तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुई मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे वास्तव में वे ही सुखी हैं। क्या मेरे पिता महाराज दशरथ हम लोगों के
लौटने तक जीवित रहेंगे? क्या वनवास से लौटकर उन उत्तम व्रतधारी महात्मा का दर्शन फिर कर सकेंगे? क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर हम लोग सत्य प्रतिज्ञ श्री राम के साथ कुशल पूर्वक अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? इस प्रकार दुख से आर्त होकर विलाप करते हुए महामना राजकुमार लक्ष्मण को वे सारी रात जागते ही भी थी। प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले राजकुमार लक्ष्मण जब बड़े भाई के प्रति सौहार्दवश उपयुक्त रूप से यथार्थ बात कह रहे थे, उस समय उसे सुनकर निषाद राजगुहा दुख से पीड़ित हो उठा और व्यथा से व्याकुल हो ज्वर से आतुर हुए हाथों की भांति आंसू बहाने लगा। जब रात बीत गई और प्रभात हुआ, उस समय विशाल वक्ष वाले महायशस्वी श्री राम ने शुभ लक्ष्मण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, तात भगवती रात्रि व्यतीत हो गई, अब सूर्योदय का समय आ पहुंचा है। वे अत्यंत काले रंग वाला पक्षी कोकिल कोहू कोहू बोल रहा है। मन में अव्यक्त शब्द करने वाले मयूरों की केकावाणी भी सुनाई देती है। अतः सौम्य अब हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी गंगा जी के पार उतरना चाहिए। मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय सुनकर गुहे और समुद्र को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा और स्वयं वे भाई के सामने आकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर उनका आदेश शिरोधार्य करके निषाद राज ने तुरंत अपने सचिव को बुलाया और इस प्रकार कहा, तुम घाट पर शीघ्र ही एक ऐसी नाव ले आओ जो मजबूत होने के साथ ही सुगमतापूर्वक खेने योग्य हो, उसमें डांड लगा हुआ हो, कर्णधार बैठा हो तथा वह नाव देखने में सुंदर हो। निषाद राजगुहा का वह आदेश सुनकर उसका महान मंत्री गया और एक सुंदर नाव घाट पर पहुंचाकर उसने गोह को इसकी सूचना दी। तब गोह ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, देव यह नौका उपस्थित है, बताइए इस समय आपकी और क्या सेवा करूं। देव कुमार के समान तेजस्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह श्री राम समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने के लिए आपकी सेवा में यह नाव आ गई, अब आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाइए। तब महातेजस्वी श्री राम ने गोह से इस प्रकार कहा, सखे तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया, और शीघ्र ही सब सामान नाव पर चढ़ाओ। यह कहकर श्री राम और लक्ष्मण ने कवच धारण करके तरकस एवं तलवार बांधी तथा धनुष लेकर वे दोनों भाई जिस मार्ग से सब लोग घाट पर जाया करते थे उसी से सीता के साथ गंगा तट के पार गए। उस समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जाकर सारथी सुमंत्र ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु अब मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो दशरथ नंदन श्री राम ने सुमंत्र को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, सुमंत्र जी अब आप शीघ्र ही पुणे महाराज के पास लौट जाइए और वहाँ सावधान होकर रहिए। उन्होंने फिर कहा, इतनी दूर तक महाराज की आज्ञा से मैंने रथ द्वारा यात्रा की है, अब हम लोग रथ छोड़कर पैदल ही महान वन की यात्रा करेंगे, आप लौट जाइए। अपने को घर लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई देख सारथी सुमंत्र शोक से व्याकुल हो उठे और इक्ष्वाकु नंदन पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार बोले, रघुनंदन जिसकी प्रेरणा से आपको भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्यों की भांति मन में रहने को विवश होना पड़ा है, उस देव का इस संसार में किसी भी पुरुष ने उल्लंघन नहीं किया। जब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट आ गया तब मैं समझता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय, दयालुता अथवा सरलता से में भी किसी फल की सिद्धि नहीं है। वीर रघुनंदन इस प्रकार पिता के सत्य की रक्षा के लिए विधे नंदिनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते हुए आप तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण की भांति उत्कर्ष महान यश प्राप्त करेंगे। श्री राम निश्चय ही हम लोग हर तरह से मारे गए, क्योंकि आपने हम पूर्ववासियों को अपने साथ न ले जाकर अपने दर्शन जनित सुख से वंचित कर दिया। अब हम पापिनी कैकेयी के वश में पड़ेंगे और दुख भोगते रहेंगे। आत्मा के समान प्रिय श्री रामचंद्र जी की ऐसी बात कहकर उन्हें दूर जाने को उद्यत देख सारथी सुमंत दुख से व्याकुल होकर देर तक रोते रहे। आंसुओं का प्रभाव रुकने पर आचमन करके पवित्र हुए सारथी से श्री रामचंद्र जी ने बारंबार मधुर वाणी में कहा, सुमंत्र जी मेरी दृष्टि में इक्ष्वाकु वंशियों का हित करने वाला स्वयं आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ को मेरे लिए शोक न हो। प्रतिपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया है, इसलिए उनका हृदय शोक से पीड़ित है। यही कारण है कि मैं उनको आपको संभालने के लिए कहता हूँ। वे महामनस्वी महाराज कैकेयी का
प्रिय करने की इच्छा से आपको जो कुछ जैसी आज्ञा दें उसका आदरपूर्वक पालन करें, यही मेरा अनुरोध है। तो यह बहुत ही शानदार पावन प्रसंग भगवान श्री राम ने सुमंत्र जी को किस प्रकार प्रेम पूर्वक विदा किया अयोध्या के लिए और किस प्रकार उन्हें शिक्षा दी, क्या कहा, बहुत ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी प्रसंग आप लोगों तक प्रेषित किया। निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।